नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि आपके हाथ में बनी हुई इन रेखाओं का मतलब क्या है। अब देखिए, यहाँ पर जो हृदय रेखा होती है, अब इसके नीचे बनने वाली ये रेखाएं और इसके ऊपर बनने वाली ये रेखाएं, इन दोनों ही रेखाओं में दोस्तों बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। आगे चलकर इन रेखाओं से आपके जीवन पे कैसे पड़ेगा बड़ा प्रभाव, और ये जो रेखाएं हैं आपके जीवन में कैसे लाती हैं बड़ा बदलाव, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो आपको जानकारी मिलने वाली है ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़के हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे चंद्र रेखाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन्हें कहा जाता है चंद्र रेखाएं, जो नीचे की तरफ हैं ये होती है चंद्र पर्वत के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है रेखाएं बनी हुई हैं। अब ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, इनसे आप क्या जान सकते हैं? इनसे आप जान सकते हैं दोस्तों अपने करियर के बारे में और आपकी सेहत के बारे में, आगे चलकर क्या रहेगा, कैसे रहेगा। आइए जानते हैं सबसे पहले करियर के बारे में। देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, मतलब कि आगे चलकर आपके जीवन में यात्राएं ज़्यादा रहेंगी आपके करियर को लेके। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, आपका करियर ही कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप अगर विदेश जाना चाहते हैं और ये रेखाएं ज़्यादा लंबी बनी हुई हैं, मान के चलिए कि आपके हाथ में जो हैं ये रेखाएं कुछ ज़्यादा ही लंबी हैं, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ये रेखाएं जितनी ज़्यादा लंबी होंगी उतने ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं विदेश जाने के। अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं तो मौका मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि आपको जो ये मौका है कब तक मिलेगा, ये आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, मौका मिल सकता है 28 साल की उम्र के आसपास, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। लगभग ये मान के चलिए कि 30 साल की उम्र से पहले मौका मिल सकता है विदेश जाने का, वहाँ पर जाकर पैसा कमाने का, और वहाँ पर जाकर दोस्तों आप खूब तरक्की भी पा सकते हैं। पर अगर ये रेखाएं छोटी हैं या फिर बहुत कम बनी हुई हैं, मान के चलिए कि सिर्फ 2-3 ही हैं, तो दोस्तों आपको मौके कम मिलेंगे विदेश जाने के। और कहीं ना कहीं अगर आप जाते भी हैं तो विदेश से वापस आने के चांसेस बन जाते हैं, मतलब पक्के होने के चांसेस कम रहते हैं। और ज़्यादातर चांसेस ये देखने को मिलते हैं दोस्तों कि विदेश जाने का मौका कम मिलता है, बल्कि आप अपने ही देश में रह के कार्य करते हैं। पर चाहे आप अपने ही देश में रह के कार्य क्यों ना करें, यहाँ पर फिर भी आपकी लाइफ में ट्रैवल ज़्यादा रहेगा, आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं। अब इसके बाद मान के चलिए कि आपके हाथ में बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से रेखाएं जो ये बनी हुई हैं, अगर ये 5 से ज़्यादा हैं, मतलब कि 5 रेखाएं हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये रेखाएं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सेहत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। मतलब कि समय समय पे कोई ना कोई रोग रहना, या फिर आपकी सेहत जो है बार बार बिगड़ती रहती है, एलर्जिक रहती है। और ऊपर से कहीं अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जाकर तो आपकी उल्टी आ जाना, या फिर बार बार सेहत का खराब रहना, मतलब कि आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं खुल के अगर आप कहीं घूमने जाते हैं। और अगर आप घर में भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए ठीक रहेंगे और फिर से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सेहत के लेकर दिक्कत फिर खड़ी हो जाती है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये रेखाएं इसी चीज़ को दिखाती हैं कि आपकी लाइफ में सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है। अब इसका निवारण क्या है, मतलब कि चंद्र पर्वत के रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम चल रही हैं, तो इसको अब कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका निवारण आपको बाद में बताएंगे। पर उससे पहले आपको एक और फैक्ट बताते हैं। देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने करियर को लेके कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं पर कौन सी चुने, क्या करें आगे। और मान के चलिए अगर कोई कार्य की शुरुआत कर भी दी है और शुरुआती समय में उनको सफलता नहीं मिली तो उस कार्य को छोड़ देते हैं, मतलब कि जितनी मेहनत की है उतना फल नहीं मिल पाया तो उसको छोड़ दिया, और उसके बाद एक नया कार्य पकड़ लिया जिसमें आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो दोस्तों सफलता पाने में और भी ज़्यादा समय लग सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती है,
तो आप मेहनत करते रहिए, कहीं न कहीं आपको सफलता पाने का मौका ज़रूर मिलेगा। और जिस कार्य को आप शुरू करना चाहते हैं, जिसे आप करना चाहते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से सीख के शुरू कीजिएगा। आधा-अधूरा करेंगे सीख के, तो दोस्तों कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, कम से कम उसे 3 से 5 साल ज़रूर दीजिए, यहाँ पर अगर आप सफलता पाना चाहते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों ऐसे ही कार्य बदलते रह जाएँगे और सफलता आपके हाथ से दूर चली जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक और फैक्ट देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े होते हैं। अब आप माने या ना माने, गुस्सा जल्दी आता है, जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखाएं बनी होती हैं, ज़्यादा, 5 से ज़्यादा और छोटी-छोटी। अगर लंबी रेखाएं हैं तो पॉजिटिव होंगी, मतलब कि इस प्रकार से लंबी रेखा है, मतलब चंद्र पर्वत को ज़्यादा घेरा है तो पॉजिटिव साइन है। पर अगर छोटी-छोटी रेखाएं हैं तो दोस्तों ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ में चिड़चिड़ेपन को दिखाती हैं, जल्दी गुस्सा आ जाना, स्वभाव जो है शॉर्ट टेम्पर वाला रहता है, जिस वजह से आपके फ्रेंड्स भी कम रहते हैं और ऊपर से दोस्तों आपकी लव लाइफ पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के जो है लव मैरिज के कम और अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं अपनी चंद्र रेखाओं से। पर अगर आप चाहते हैं कि ये सभी जो दुविधाएं हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दूर हो जाएं और मतलब कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का वास हो, तो आप कैसे इसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों इसके लिए बहुत आसान तरीका है, जिसके लिए आपको करना क्या है, ये जो निवारण आपको बता रहे हैं, इसको आपको दोस्तों डेली करना है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले जो है आपके पास है चांदी की वस्तु, तो आप उसे अपने पास जरूर रखें, अंगूठी के रूप में, कड़े के रूप में, या फिर आप गले में बांध सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, अपने पास चांदी की वस्तु जरूर रखें। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और भी जल्दी आपको फ़ायदा मिले और भी जल्दी निवारण हो, तो आइए जानते हैं एक और छोटा सा उपाय, जिसके लिए आपको हर महीने महीने में कोई भी दिन बांध लीजिए, कोई भी दिन सिलेक्ट कर लीजिए। उस दिन आपको अपने आसपास बने किसी भी गौशाला में दान करना है। और अगर गौशाला नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को यहाँ पर दोस्तों आप सफ़ेद वस्तु दान में दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों कहीं न कहीं जो ये नकारात्मक ऊर्जा है आपके जीवन से निकल जाएगी और जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो कहीं न कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप इस प्रकार से ये दोनों उपाय कर लेते हैं। दोनों में से एक भी करेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा, 2 करेंगे तो जल्दी फ़ायदा मिलेगा। और आपके हाथ में चंद्र पर्वत पे कितनी रेखाएँ हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये तो बात हो गई दोस्तों चंद्र रेखाओं की। अब हम जानेंगे आपके हाथ में बनी इन रेखाओं के बारे में, जो कि हृदय रेखा से ऊपर बनती हैं और इन्हें कहा जाता है बुध रेखाएं, जो बनती हैं आपकी छोटी उंगली के नीचे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इन रेखाओं से क्या पता चलेगा, आइए जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इसके रिलेटेड तो हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आपको बताएंगे बहुत ही डिटेल में। अब यहाँ पर दोस्तों आपको हृदय रेखा को ऐड कर लेना है और छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा को ऐड कर लेना है। और यहाँ पर जो ये गैप है दोस्तों, ये गैप होता है आपका 50 का, मतलब कि 50 साल की उम्र का। अब यहाँ पर इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, मतलब कि इस प्रकार। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसे हाफ हाफ कर लें तो ये हो गया 25 का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि अगर यहाँ पर ये जो हमने हाफ बनाया है, अब इससे पहले कोई रेखा बनी हुई है, मतलब कि हृदय रेखा के नज़दीक है कोई रेखा, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि शादी जल्दी हो जाती है, मतलब कि 20 से 25 साल की उम्र के बीच में शादी का योग बन सकता है। पर अगर यही रेखा बाद में बनती है, मतलब कि हाफ के बाद बनती है और छोटी उंगली की रेखा के जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी ये रेखा, उतनी ही शादी होने में देरी होगी। मतलब कि ये अगर गैप बढ़ गया तो दोस्तों देखने को मिलता है कि शादी में विलंब होगा, देरी होगी और कहीं न कहीं आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है शादी के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों छोटी-छोटी रेखाएँ जो हैं इस प्रकार से बनी हुई हैं। उसके बाद एक लंबी रेखा बनी हुई है। तो इसका क्या मतलब है? आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है तो देखने को मिलता है कि शादी होने में दिक्कतें बहुत आती हैं। मतलब कि शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है। बार-बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, शादी होने में समय लग सकता है। लगभग यहाँ पर दोस्तों ये मान के चलिए कि 28 साल की उम्र के आस-पास
1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो शादी होने के चांसेस हमें नज़र आते हैं। और ये छोटी-छोटी रेखाएँ दोस्तों जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही आपके जीवन में विलंब बढ़ता चला जाएगा, मतलब समय बढ़ता चला जाएगा आपकी लाइफ में शादी होने में। अब इसका ऑपोज़िट करते हैं, मतलब कि इसका उल्टा यहाँ पर अगर मान के चलिए लंबी रेखा पहले है, उसके बाद छोटी-छोटी रेखाएँ हैं, तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए दोस्तों शादी तो जल्दी हो जाएगी और लव मैरिज के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। प्लस यहाँ पर दोस्तों शादी होने के बाद जो है संतान की प्राप्ति भी जल्दी हो सकती है। पर देखने को मिलता है कि शादी होने के बाद यहाँ पर दोस्तों दिक्कतें रहती हैं। मतलब कि गृह क्लेश रहना, छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई हो जाना, राई का पहाड़ बन जाना। कहने का भाव ये है दोस्तों कि रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं रहता है। यहाँ पर कहीं न कहीं आपको संघर्ष करना पड़ता है अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों देखने को मिलता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। कहीं न कहीं यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ़ को स्ट्रांग रखने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में इस प्रकार से जो हैं 2 रेखाएँ बनी हुई हैं, तो क्या 2 शादियाँ होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। आप इसे ख़ारिज कर सकते हैं, आप इसे मतलब गलत साबित कर सकते हैं इस प्रकार कि मान के चलिए कि अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर 4 रेखाएँ हैं, तो क्या 4 शादियाँ होंगी? और वो भी आज के मॉडर्न टाइम में। और रेखाएँ किस प्रकार से कार्य करती हैं, वो आपको ऑलरेडी बता दिया है, पर आपको एक फैक्ट बताते हैं कि आप दूसरी शादी का योग कैसे जान सकते हैं। मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर एक रेखा है और आगे चलकर वो 2 मुखी बन जाए। तो दोस्तों ये होता है 2 शादी का योग। अब ये नहीं कि 2 रेखाएँ तो 2 शादियाँ। एक रेखा जो आगे चलकर 2 मुखी बन जाए। तो दोस्तों ये आपके जीवन में बताता है 2 शादी का योग जो हो सकती है, कहीं न कहीं चांसेस हमें नज़र आते हैं। पर अगर आप अपनी पहली शादी में ही थोड़ा-सा समय दें और यहाँ पर हो सकता है कि आपको ज़िम्मेवारी को बाँट के चलना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर पहली शादी आपकी ठीक हो रही है या फिर आगे बढ़ रही है, तो आप करके देख सकते हैं। पर अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं, तो ये है दोस्तों सटीक तरीका। अब इसके बाद एक रेखा जो दोस्तों सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है इस बुध पर्वत के ऊपर, अगर रेखा का झुकाव नीचे की ओर है और एक ही रेखा है, मतलब एक रेखा जिसका झुकाव हृदय रेखा की ओर है, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। इस कंडीशन में दोस्तों आपके सही उम्र में तो शादी हो ही जाती है और ऊपर से देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है इच्छा अनुसार आपको अपना पार्टनर मिलता है और आपकी जो मैरिड लाइफ है हैप्पी भी रहती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी रहती है, मतलब कि लंबे समय के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये बहुत अच्छा संकेत है एक बुध रेखा का होना। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया चंद्र रेखा और बुध रेखा के बारे में, इनके बीच का अंतर क्या है, कैसे ये आपके जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव डालती हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप भी किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इनसे विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ, तो तुम इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।